सबों को जोहार। पिछले क्लास में हमने देखा था सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स। आज भी हम उन्हीं रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, बाकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। क्लास के अंत में बिजली चले जाने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, आपने सिर्फ ऑडियो सुना होगा। तो आखिरी में मैं पढ़ा रहा था सब्स्टिट्यूशन बाय सायानो ग्रुप, जिसमें हैलो अल्केन को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करते हैं तो सायानो अल्केन बनता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देख लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा था। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा 2 सायानोप्रोपेन। ठीक है, 2 सायानोप्रोपेन प्लस KBr। ठीक वैसा ही 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन को हम हीट करेंगे अल्कोहलिक KCN के साथ तो बनेगा 2 सायानो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस KI। ओके, फिर मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल दिया था। ब्रोमोइथेन को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा। बेंजिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, आप इसे यदि नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन देखने से पहले हम सीख लेते हैं सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ सायानो अल्केन। ओके, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस। यदि हम सायानो अल्केन का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में इधर अमोनिया बनेगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 के साथ हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा। ठीक है, और अगर इस अमाइड को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ठीक है अल्कोहल बनेगा। ओके, ठीक ऐसा ही यदि हम सायानो अल्केन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम में तो अमाइड बनेगा। यदि हम सायानो अल्केन का रिडक्शन करेंगे H2Ni के द्वारा या लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के द्वारा या NaBH4 के द्वारा या NaC2H5 के द्वारा तो बनेगा अमीन। इस अमीन को हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। जैसे एक साल पूछा था हाउ विल यू कन्वर्ट मेथिल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड। मेथिल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेथिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट करेंगे तो सायानोमीथेन बनेगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कन्वर्शन वाला सवाल में सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, केवल इक्वेशन लिखते हैं। और अगर ये कन्वर्शन एक से अधिक स्टेप का है तो केवल मेन प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स को नहीं दर्शाया जाता है और इसीलिए हमने यहाँ नहीं दर्शाया है। यहाँ साथ में बनता KI, इधर साथ में बनता है ना प्लस NH3, लेकिन उसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, एक साल इससे और एक स्टेप आगे बढ़ाकर पूछा गया था, है ना, और एक स्टेप आगे बढ़ा लिया गया था। मेथिल आयोडाइड
टू असीटामाइड, असीटामाइड। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे ही जा सकते हैं। ओके, ऐसा ही जा सकते हैं यहाँ तक। फिर क्या करना है, इसको NH3 के साथ हीट कर देना है, तो बन जाएगा असीटामाइड। क्या, असीटामाइड। ठीक, तो कन्वर्शन वाले सवाल है ना, एक स्टेप पीछे या एक स्टेप आगे बढ़ाकर पूछा जाता है। ओके, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया हमसे कहा जाए कि मेथिल ब्रोमाइड को आप एथिल अमीन में कैसे बदलेंगे, एथिल अमीन में कैसे बदलेंगे। ओके, मेथिल ब्रोमाइड कार्बन ऐड करना है, एक कार्बन। तो कार्बन ऐड करने का एक तरीका हमने सीखा है कि इसको अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ हीट कर देना है, तो बन जाएगा, ठीक है, मिथाइल साइनाइड इस केस में। फिर इसको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या इनमें से किसी भी रेड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिएक्शन कराएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2। ओके, इथाइल अमीन। ओके, इथाइल अमीन। इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा करके भी पूछा जा सकता है। मेथिल ब्रोमाइड टू एथिल अल्कोहल, मेथिल ब्रोमाइड टू एथिल अल्कोहल, तो वहाँ तक तो ऐसा ही जाएंगे। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ, ओके, हीट करेंगे, तब बन जाएगा CH3CN। फिर इसको रिड्यूस करेंगे, ओके, तो बन जाएगा अमीन। ओके, CH3 CH2 NH2। किसी भी प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल बनता है। ओके, तो इस प्रकार मेथिल ब्रोमाइड को हम बदल सकते हैं एथिल अल्कोहल में। ओके, तो इस प्रकार इनडायरेक्टली हम हैलो अल्केन को बदल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइड में, अमीन में, अल्कोहल में। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमने अब तक 4 रिएक्शन देख लिया है। सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूशन बाय सायानो ग्रुप। ओके, 5वां रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसायानो ग्रुप, आइसोसायानो ग्रुप, आइसोसायानो ग्रुप। ठीक है, इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोसायानो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसायानो अल्केन। ओके, तो जब हैलो अल्केन को अल्कोहलिक AgCN के साथ हीट किया जाता है
तो बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड या आइसोसायानो अल्केन। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, then isocyanoalkanes are formed. Okay, that is Rx plus AgCN. Okay, alcoholic heat, then you get RNC plus AgX. तो मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है, मिक्सअप नहीं करना है। अल्कोहलिक ACN तो सायनो अल्केन, अल्कोहलिक AgCN तो आइसोसायनो अल्केन। ओके, एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Cl प्लस AgCN अल्कोहलिक, तब बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NC। ठीक है, ये है 1 आइसोसायनोप्रोपेन, 1 आइसोसायनोप्रोपेन, ठीक है, प्लस AgCl। ओके, N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड कॉमन नेम होगा। ओके, तो ऐसा ही अगला हम लिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इसमें ऐड कर देंगे, ओके, इसका रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक AgCN के साथ, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा 2 आइसोसायनोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, 2 आइसोसायनोप्रोपेन। ओके, 2 आइसोसायनोप्रोपेन, इधर लास्ट में ई लिख लेना। ओके, ठीक है, आपके अभ्यास के लिए मैं देता हूँ CH3 CH2Br प्लस AgCN अल्कोहलिक, ओके, अल्कोहलिक, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपको बनाना है, ठीक है। ठीक, ऐसा ही C6H5 CH2Br बेंजिल ब्रोमाइड प्लस AgCN अल्कोहलिक, ओके, अल्कोहलिक AgCN के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ सायनोअल्केन्स, वैसा ही अभी हम देखेंगे सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोसायनोअल्केन्स। ओके, इसका हेडिंग लिखते हैं सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ RNC। ओके, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड को हम बदल सकते हैं सेकेंडरी अमीन में, ठीक है। जब आइसोसायनोअल्केन का रिडक्शन किया जाता है बाय लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड और बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो बनता है सेकेंडरी अमीन, ओके, RNC लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, तब बनेगा RNHCH3, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर हमको 4 नसेंट हाइड्रोजन चाहिए और ये हाइड्रोजन आता है यहाँ से,
तो क्या करना है, प्रोडक्ट लिखते समय नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन जोड़ना है और कार्बन में 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल CH3NC लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके 4H, तब बन जाएगा CH3NH CH3, ठीक है। डाई मिथाइल अमीन, क्या इसका कॉमन नेम है डाई मेथिल अमीन और डाई मिथाइल अमीन। आईपैक नेम है एन मेथिल मिथेनामीन, ओके ठीक है। तो कोई भी आइसोसाइनाइड ले सकते हैं, CH3 CH2NC, ओके, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ओके। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2NH CH3, ठीक है। ये है इथाइल मिथाइल अमीन या एन मिथाइल इथेनामीन, ओके। तो ये है इसका सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। आप अभ्यास कर लेना। C6H5NC, ठीक है, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड, है फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसको रेड्यूस करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। ये 4 नसेंट हाइड्रोजन जरूरी होगा इसको रिड्यूस करने के लिए, ओके। तब कौन सा सेकेंडरी अमीन बनेगा, ओके ठीक। ठीक है, अगला है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप। अल्काइनाइल ग्रुप इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। तो जब अल्काइन को रिएक्ट किया जाता है सोडामाइड से तो उसका सोडियम सॉल्ट बनता है, फिर उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हायर अल्काइन बनता है, ठीक है, बड़ा अल्काइन बनता है। जैसे मान लिया हमको बनाना है असिटिलीन टू प्रोपाइन, असिटिलीन को हमको बदलना है प्रोपाइन में, तो ये हो गया असिटिलीन। इसको हम सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन की जगह में सोडियम आ जाएगा NaCH, ठीक है, प्लस माइनस, साथ में यहाँ पर बनेगा NH3, ओके। अब क्योंकि इसमें यदि हम सोडियम की जगह में एक मिथाइल ग्रुप हम वहाँ लगा देंगे तो प्रोपाइन बन जाएगा, इसलिए हमारा अल्काइल हैलाइड होगा मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो क्या होगा, इसके स्थान पर ये आ जाएगा CH3CCH प्लस NaCl। तो इस प्रकार हम बदल सकते हैं इथाइन को प्रोपाइन में, ठीक है। मान लिया रहता असिटिलीन टू
वन आइन, ब्यूट वन आइन। ओके, तो यहाँ पर हमको 2 कार्बन वाला से बनाना है 4 कार्बन वाला कंपाउंड। ठीक है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। यहाँ से यहाँ तक तो ऐसा ही होगा। यहाँ हमको 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना होगा। ओके, तो ये बन जाएगा ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन। ओके, ठीक है। यदि कहा जाए कि ओके असिटिलीन से ही है ना, छोटा अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने का ये मेथड है। असिटिलीन से हमको बदलना है ब्यूट टू आइन में, ब्यूट टू आइन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिजाइन कीजिए। अगर इस H और इस H के जगह में हम मिथाइल ग्रुप लिख देंगे तो वो बन जाएगा ब्यूट टू आइन। लेकिन यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के स्थान पर मिथाइल ग्रुप कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये दोनों हाइड्रोजन के स्थान पर है ना सबसे पहले लाना होगा Na+। तो उसके लिए यहाँ हमको लेना होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडामाइड। तो यहाँ साथ में अमोनिया का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो इधर भी Na+ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक मिथाइल ग्रुप हमको इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड लेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों के सोडियम के स्थान पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और इस प्रकार से हम बना पाएंगे ब्यूट टू आइन। ठीक है, ब्यूट टू आइन। ओके, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप, जिसका हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस। ठीक है, चलिए आप लोग अभ्यास कीजिएगा। असिटिलीन टू पेंट वन आइन है, असिटिलीन टू पेंट वन आइन। ओके, ठीक है, और एक देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स। ओके, ठीक है, हेडिंग लिख लिए। चलिए, तो जब हैलो अल्केन को सिल्वर नाइट्राइट के साथ हीट किया जाता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट के साथ हीट किया जाता है तो बनता है नाइट्रो अल्केन। ओके, व्हेन हैलो अल्केन्स आर heated with alcoholic sodium nitrite, then nitroalkanes are formed. Nitroalkanes are formed. That is Rx plus AgNO2, okay, alcoholic. Then
बन जाएगा RnO2 प्लस AgX। ठीक है, ये है सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट होता है NO3, ये है नाइट्राइट। तो यहाँ भी है ना, नहीं गड़बड़ाना है, क्योंकि यदि पोटाशियम या सोडियम नाइट्राइट लेंगे तो अल्काइल नाइट्राइट बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल, CH3CHCl CH3 प्लस सिल्वर नाइट्राइट अल्कोहलिक, तब बन जाएगा ओके 2-नाइट्रोप्रोपेन, 2-नाइट्रोप्रोपेन प्लस AgCl, ठीक है, 2-नाइट्रोप्रोपेन, प्लस AgCl। ठीक है, तो ये सभी सब्स्टिट्यूशन है ना, द्विविस्थापन रिएक्शन है। ओके, Cl के जगह में NO2, NO2 के जगह में Cl। ओके, ठीक है, कोई भी हैलो अल्केन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। CH3CH3CH3CH2Br 1-ब्रोमो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन प्लस AgNO2, ओके, अल्कोहलिक। इसको हीट करेंगे तो Br की जगह में NO2, CH3CH3CH2NO2 प्लस AgBr। ओके, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल 1-नाइट्रोप्रोपेन, 1-नाइट्रोप्रोपेन। ओके, ठीक है, आपके अभ्यास के लिए सवाल है, आपके अभ्यास के लिए सवाल दे देता हूँ। CH3CH2I प्लस AgNO2 अल्कोहलिक, ओके, और एक देता हूँ CH3CHBr CH2CH3 प्लस AgNO2 अल्कोहलिक, हीट, तब क्या बनेगा। ओके, तो इन सवालों का जवाब आप लिख लेंगे। ओके, ठीक है, तो इनको अपने से हल कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।